मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। हमारे एक महान साइंटिस्ट है जिनका नाम था न्यूटन। उन्होंने 3 लॉज दिए हैं। वो 3 लॉ मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट लॉ इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ इज़ द एफ इज इक्वल टू एम ए। फोर्थ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड थर्ड लॉ इज़ द एक्शन रिएक्शन लॉ। तो जो पहले लॉ की बात करते हैं हम, तो पहला लॉ क्या होता है? पहले लॉ में न्यूटन फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें क्या होता है, कोई अगर वस्तु स्टेट, किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे बस अगर इन द मोशन के अंदर है, तो हम जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो बस गतिमान रहेगी, इन द मोशन रहेगी। ठीक है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक या तो वो वस्तु स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, या उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ होता है एफ इज इक्वल टू एम है। यह लॉ डिसाइड करता है, डिस्क्राइब करता है कि उस वस्तु का कितना द्रव्यमान है, कितना मास है, स्टेट कितनी है उस ऑब्जेक्ट्स की, या उसका एक्सेलरेशन कितना है उस ऑब्जेक्ट्स का। अगर मास ज़्यादा होगा देन हमें फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा देन हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ये हो गया आपका सेकेंड लॉ ऑफ द न्यूटन। अब थर्ड लॉ आता है अपना। अच्छा, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ तो समझ गए आप। ठीक है, जैसे कोई ठेला है, अपना ठेले पे अगर फ्रूट रखे हुए हैं तो उसका वेट ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा वेट लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर उससे फ्रूट निकाल देंगे तो थोड़ा जो ठेला है वो हल्का हो जाएगा। मतलब हमें जब फोर्स लगाएंगे तो कम फोर्स में ही वो ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड लॉ आता है एक्शन रिएक्शन। जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही वो जो वस्तु है या फिर जो ऑब्जेक्ट्स है वो भी हम पर उतना ही फोर्स लगाएगा। किसी, जैसे हम ज़मीन पे चलते हैं, वॉक कर रहे हैं, देन हम जितना फोर्स इस ज़मीन पे लगाएंगे उतना ही फोर्स ज़मीन हम पर देगी। मतलब एक्शन का रिएक्शन होगा। जैसे हम पानी में तैर रहे हैं, पानी में हम तैर रहे हैं तो जितना फोर्स हम आगे बढ़ने के लिए लगाएंगे पानी पर, पानी भी हमें उतना फोर्स देगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड लॉ। तो दोस्तों, आई बात समझने में?